हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद फर्नीचर। आज मैट्रिसेस चल रहे थे चैप्टर अपना, उसमें एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन पहला है जिसमें लेट जी मैट्रिक्स दिए हैं। ए मैट्रिक्स है 2 y 2 4 3 2, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, इनमें अपन को फाइंड करना है। जैसे ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए प्लस बी वन है सम ऑफ द टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्सों का हम बता चुके थे पिछले वीडियो में कि सम कब होता है, जब वे सेम ऑर्डर के हों। तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और जो दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, इन दोनों का सम करना है। क्योंकि ये सेम ऑर्डर के हैं, तो सेम ऑर्डर के हैं तभी सम होगा। तो 2 का किस में 1 से सम होगा, तो 2 का 1 से सम होगा तो इसको 3 बोलेंगे। और 4 का 3 से सम होगा तो 7 आएगा। और 3 का 2 से सम होगा तो 3 -2, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। और 2 का 5 से सम होगा तो यहाँ 2 और 5 7 हो गया। तो ये जो पहला क्वेश्चन था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपन ने फाइंड कर लिया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ है ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी का मतलब है कि ए मैट्रिक्स जो है 2 4 3 2 ये ए मैट्रिक्स है, और इसमें से माइनस करना है आपको बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स ये है कि 1 3 और -2 और 5, इसमें से माइनस करना है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे कि 2 में से 1 गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2 -1 तो 1 बचा। 4 -3 तो भी 1 बचा। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 to 5 हो गया। ये क्लियर समझ में आ रहा है? 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 होंगे तो 3 बचा। तो ये माइनस बी भी कर दिए मैंने। इसके बाद अगला क्या है कि 3a माइनस सी। अगला क्या है 3a माइनस सी। मीन्स तीसरा जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो आंसर है कि 3a माइनस सी करना है। इसका मतलब होगा कि ए मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। ये पॉइंट होता है। तो ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2, ये आपका ए मैट्रिक्स है। और माइनस करेंगे सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है 2 5 3 4, ये आपका सी मैट्रिक्स है। पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो ऑल एलिमेंट्स में होता है मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब माइनस करेंगे अपन ये वाली क्वांटिटी -2 5 3 4, ये माइनस करेंगे। इसमें से कैसे करते हैं माइनस कि ये 6 है और माइनस माइनस +2, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। ये 12 है और ये माइनस के इसमें से 5 कर देंगे। और ये 9 है तो माइनस के 3 कर देंगे, माइनस के 3। और ये क्या है 6 है तो बाबा से माइनस के 4 कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा वो होगा 8 7 और 9 में से 6 और 6 में से 4 गए तो 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया थर्ड का 3a माइनस सी। इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन है ए बी का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। एंड फिफ्थ वाला है प्रोडक्ट ऑफ बी सी, ए बी बी ए। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है तो ए और बी का प्रोडक्ट करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है आपका 2 4 3 2 गिवन में दिया है। और बी कितना है? बी आपका है 1 3 2 5, ये है। इसमें जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। ये 2 से ये 2 कट जाते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट में मैंने पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट होगा। अर्थात जो ए बी का रिजल्ट आएगा वो आएगा 2/2 का मैट्रिक्स बन के आएगा।
एक के बाई के का मैट्रिक्स बन के आएगा 2/2 का। 2/2 का कैसा मैट्रिक्स बनेगा, ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब 2/2 का मैट्रिक्स क्या होता है, A11, A12, A21 और A22, ये होता है 2/2 का मैट्रिक्स। इसको बेटा अच्छी तरीके से समझ लेना मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि जो ए बी है इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि इसका सेंस क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम। तो इसकी जो बेटा पहली तो रो लेंगे और इसका पहला कॉलम होगा। इसका पहली रो कैसे, ये रो हो गई पहली आपकी, ये पहली रो हो गई, और इसका जो पहला कॉलम लेना है बेटा, ये करना है। तो 2 बन जा 2, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 का -2 में मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा आपका ए बी इक्वल टू, ये बनेगा 2 - 8, इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। इसका मीन्स क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो पहली रो क्या है कि 2 का 3 में मल्टीप्लाई करना है और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप का जी बनेगा 2/2 का मैट्रिक्स। तो 2 का 3 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 + 20, ये मैट्रिक्स इस टाइप का बनता है। राइट, सही समझ आए। इसके बाद अगला क्या है कि दूसरी रो और पहला कॉलम, तो इसकी दूसरी तो ये रो होगी और इसका पहला कॉलम होगा। 3 बन जा 3, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई और 2 का -2 में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 3 - 4। समझ में आना चाहिए बेटा, ध्यान से देखना है। अगला क्या है, दूसरी रो और दूसरे कॉलम, माने 3 का 3 से मल्टीप्लाई और +2 का 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। इस प्रकार ये ए बी जो है, ये ए बी जो अपन ने मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट आया -6, 26, -1 और 19। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स बना। ये हमारा जो मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई क्या हुआ कि ये ए का बी से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम बी का ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जी हमें ये जो ए बी मल्टीप्लाई करना था, अब मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, बी का ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया बी ए, बी का ए से मल्टीप्लाई। तो बी का ए से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो बी मैट्रिक्स लिख लो। अब बी मैट्रिक्स कितना है, ये था बी 1 3 2 5, तो ये था 1 3 2 5, और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको ए से। ए कितना था 2 4 3 2, ये था। अब ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, ये इसका कॉलम इसका रो कट जाता है, तो ये सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। तो बी का ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2/2 का आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। A1 A12 A21 और A22 इस टाइप का बनता है। तो बी का ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2/2 का कैसे बनेगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, पहली रो लेना है और दूसरा कॉलम। तो पहली रो एंड दूसरा कॉलम, तो इसकी जो पहली तो रो हो गई बेटा, वो इसका दूसरा कॉलम लेना है, नहीं सॉरी, पहली रो पहला कॉलम, पहले करना है पहली रो और पहला कॉलम। तो ये इसका मतलब जो होता है पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो में 1 2 जा 1, माने 1 का 2 से मल्टीप्लाई और 3 का 3 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार ये जो रिजल्ट आया इसमें, तो बी ए बराबर ये रिजल्ट आएगा आपका 2 + 9। राइट, सही समझ आई। इसके बाद दूसरा जी क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम, ये कॉलम दूसरा लेंगे अपन, ये जो कॉलम है ये कॉलम आपका होगा दूसरा। तो पहली रो होगी लेकिन कॉलम दूसरा होगा बेटा यहाँ पर। तो इसका ये होगा 1 का 4 से मल्टीप्लाई, 1 का 4 से मल्टीप्लाई और +3 का 2 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार ये आएगा 4 + 6। तो ये बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ठीक है। इस स्थान पे क्या लिखा जाएगा, दूसरी रो अब दूसरी जी हो गई और पहला कॉलम। तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई और 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम
-2 का 4 से मल्टीप्लाई और +5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार ये आएगा -4 + 15 और ये आएगा -8 + 10। इस प्रकार ये BA होगा। ये BA किस टाइप का बनेगा बेटा? ये BA बनेगा आपका कि 11, 9 और 2 11 और 6 4 10 और ये भी 11 का 15 में 4 गया और 8 में ये गया तो 2। तो इस प्रकार ये प्रोडक्ट करते हैं और 2/2 का ये मैट्रिक्स बना। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो आप इन दोनों को ऐड करना है, ये प्लस लगा है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं? ऐड हमेशा होता है कि सेम ऑर्डर होने चाहिए, सेम ऑर्डर में ही ऐड होता है। अर्थात जो पहली रो है तो पहली रो के एलिमेंट का पहली रो से ऐड होगा। अर्थात इसका जो एडिंग होगा तो एडिंग जो होगा ए का ए से ऐड होगा तो ए प्लस ए लिखा जाएगा, बी का बी से ऐड होगा तो बी प्लस बी लिखा जाएगा, बी का बी से ऐड होगा तो माइनस बी प्लस बी लिखा जाएगा और ए का ए से ऐड होगा तो ए प्लस ए लिखा जाएगा। और इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2A 2B 0 और 2A, ये इसका आंसर आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है? दूसरे क्वेश्चन में भी ऐड करना है क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है, ऐड करना है बेटा। तो A² + B² का AB से, क्योंकि पहली रो पहले कॉलम का पहली रो पहले कॉलम से, तो इसको ऐसे लिखेंगे A² + B² + 2AB लिखा जाएगा। तो अगले वाले को क्या लिखेंगे? B² + C² + 2BC लिखा जाएगा। अगले वाले को क्या लिखेंगे? A² + C² - 2AC लिखा जाएगा। अगला क्या लिखा जाएगा? A² + B² - 2AB लिखा जाएगा। अब ये आपकी आइडेंटिटीज हैं। क्या आइडेंटिटीज है? ये क्या है? ये है आपका A + B का होल स्क्वायर है। ये क्या है आपका? B + C का होल स्क्वायर है। ये क्या है? A - C का होल स्क्वायर है। और ये क्या है? A - B का होल स्क्वायर है। इस प्रकार ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये एडिंग समझ में आया कि नहीं बेटा? इस प्रकार ये ऐड कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये एडिंग और देख लो बेटा, एक ऐड और देख लो। अब ध्यान से देखना, इसमें ये ऐड जो होता है वो सेम ऑर्डर में ही ऐड होता है। तो 3/3 का है तो 9 एलिमेंट्स के पास है, 9 एलिमेंट्स इसके पास है। तो -1 का ऐड हुआ 12 से, 4 का ऐड हुआ 7 से, 6 का ऐड हुआ -6 का 6 से। इस टाइप का बनेगा और ये बेटा 3/3 का ही बनेगा। 8 का ऐड हुआ 8 से, 5 का 0 से और 16 का 5 से और 2 का 3 से और 8 का 2 से और यहाँ 5 का 4 से। तो इस टाइप से जो रिजल्ट आएगा इसका, वो रिजल्ट जी आएगा। इसका रिजल्ट भी देखिए आप, 3/3 का कर रहे हैं अपन, तो 12 में बन गया तो 11 आ गया है, ये भी 11 हो गया, 6 6 0 हो गया, ये 16 हो गया, ये 5 हो गया, ये 21 हो गया, ये क्या हो गया 21, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया। इस प्रकार ये आंसर हो गया। तो बहुत इजी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ये ऐड करना है बेटा इसमें भी। तो इसमें क्या होगा कि हमेशा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स जो ऐड होते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिंग होगा। तो इसमें cos² x का ऐड होगा sin² x में, राइट। इसके बाद दूसरा क्या है? sin² ऐड होगा cos² x में, राइट। sin² ऐड हुआ cos² x में और यहाँ पर cos² ऐड होगा sin² ऐड में। एक आइडेंटिटी होती है sin² थीटा + cos² थीटा, 10th क्लास में पढ़ के आए थे बेटा, = 1। ये आइडेंटिटी होती है,
तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 1, ये इस टाइप से अपन लिख सकते हैं इसको। तो इसको 1 1 1 1, ये आपका 2x2 मैट्रिक्स का आया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें फोर्थ ही क्वेश्चन थी बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा मल्टीप्लाई करना है। ये ऐड सिखा रहे थे, अब मल्टीप्लाई में देखिए बेटा, ये 2x2 का है, पहले ऑर्डर देखना है, और ये 2x2 का है। तो इससे ये 2 कट गए, तो अगला वाला जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 2x2 का। तो 2x2 का जो मल्टीप्लाई आएगा, तो वो मल्टीप्लाई 2x2 का आएगा। तो 2x2 का एक रफली बना लेते हैं, क्योंकि तभी समझ में आएगा 2x2 का मल्टीप्लाई कैसे आएगा। तो 2x2 का एक रफली में नहीं है, बना लिया ऐसे ही कि A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, इस टाइप का हमको मैट्रिक्स चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है 2x2 का, तो पहली रो और पहला कॉलम चाहिए हमको। पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से। तो कीजिए, ए का ए में मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर, और बीच में प्लस आएगा, और बी का बी में मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर। राइट, सही समझ में आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो होगी लेकिन कॉलम यहाँ पर दूसरा होगा। ये पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो ये दूसरा कॉलम होगा। तो दूसरा कॉलम माने यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ए का बी से मल्टीप्लाई किया तो जी ए बी आ गया, और बी का ए से मल्टीप्लाई किया तो भी ए बी आ गया। भले ही कट के 0 हो गया, वो एक अलग पैटर्न है। अब जी क्या है, दूसरी रो जो 2x2 का है, और जो रिजल्ट भी आ रहा है वो भी 2x2 का है। तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो जी क्या आ गया आपका, बी का ए से उगा और ए का बी से उगा, जी भी कट के 0 हो गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो बी का बी से उगा तो बी स्क्वायर, और प्लस ए का ए से उगा तो ए स्क्वायर का, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से ये 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। ये इसका आंसर है। इसमें जो दूसरा सवाल अपन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये है 1 2 3, 3 रो है और एक कॉलम है, और एक रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें से पास का पास कट गया, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/3 वाला आंसर। क्या आएगा, 3/3 वाला, इस टाइप का आएगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो 3/3 पहले लिख लो, कौन सा आएगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, A33 आएगा, इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसका आंसर इतना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा ये 3/3 वाला। कैसे बनेगा 3/3 वाला, कि इसमें जो 1 1 का मीन्स है पहली रो और पहला कॉलम। तो इसकी जो पहली रो है और इसका जो पहला कॉलम है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहली रो पहला कॉलम, तो 2 1 जा 2 ऐसे आएगा। पहली रो लेकिन दूसरा कॉलम, तो ये पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा है बेटा, तो ये 3 1 जा 3, ये पहली रो दूसरा कॉलम। पहली रो है लेकिन कॉलम तीसरा है, तो 4 आ गया, क्योंकि ये पहली रो है लेकिन कॉलम आपका तीसरा होगा। राइट, सही समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अब इसके बाद ये है दूसरी रो, माने दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 2 जा 4 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो ये है आपकी, और ये पहला कॉलम है बेटा, तो तीसरी रो पहला कॉलम ये है, तीसरी रो दूसरा कॉलम ये है, तीसरी रो तीसरा कॉलम ये है, तो 3 2 जा 6 आएगा है, और 3 3 जा 9 आ जाए, 3 4 जा 12 आएगा। इस प्रकार ये मल्टीप्लाई हुआ। अब मल्टीप्लाई, अगला मल्टीप्लाई अपन ये कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में 2 तो रो है बेटा, और 1 2 और 3 कॉलम है, तो 2/3 ये है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा, 2 से ये 2 कट गए, तो ये रिजल्ट आएगा 2/3 वाला। और 2/3 का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, 2 रो होंगी और इसमें 3 कॉलम होंगे, तो 1 12 13 21 22 और 23, इस टाइप का हमने बना लिया ये 2/3 वाला। अब इसका करिए कि इसमें करना है, तो इसका पहली रो होगी और इसका पहला कॉलम होगा।
तो ये है पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट। तो 1 1 जा 1 माइनस के 4, क्लियर, 2 2 जा 4। पहली रो दूसरा कॉलम तो यहाँ लिखा जाएगा वो, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। पहली रो तीसरा कॉलम 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी रो चाहिए पहला कॉलम, तो 2 1 जा 2 और माइनस प्लस के 6, क्लियर, 3 2 जा 6। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। और दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, राइट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3 -4 1 8 और 9 13 और जी आएगा आपका 6 3 9। ये आपका रिजल्ट होगा 2/3 का। इसके बाद अगला आता है ये वाला मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये है 3/3 और ये भी 3/3, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बेटा 3/3 वाला। तो 3/3 का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जब भी मल्टीप्लाई करते हैं पहले ही तो ये आपको सोचना चाहिए कि हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में किस ऑर्डर में बनेगा, किस टाइप का बनेगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये आइडिया लेके ही चलते हैं। तो करते हैं 3/3 का कैसे आता है। तो इसकी जो पहली रो होगी और इसका ये पहला कॉलम होगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, पहली रो होगी लेकिन इसका दूसरा कॉलम होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, पहली रो होगी तीसरा कॉलम होगा। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये चलेगा। फिर इसी प्रकार दूसरी रो चलेगी। तो जी क्या है कि यहाँ पर 3/3 का बनेगा। तो पहली रो पहला कॉलम, तो 2 का 1 से होगा, 2 1 जा 2, और 3 का 0 से होगा और 4 का 3 से होगा। इस टाइप का यदि ये हम डायरेक्ट बना दें तो बना देंगे, तो इसमें से आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 3, ये तो 0 होगा और ये 12 होगा, अर्थात इसका बनेगा 14, ये होगा। अब क्या है कि इसके बाद जी वाला पोर्शन आएगा, पहली रो लेकिन दूसरा कॉलम। तो दूसरा कॉलम तो क्या होगा, 2 का 3 से होगा है, और 3 का 2 से होगा और 4 का 0 से होगा। और तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस के 6 और 3 2 जा प्लस के 6 और 0। तो इस टाइप का बनेगा। अगला क्या होगा, दूसरी रो होगी लेकिन तीसरा कॉलम होगा, तो 2 का 5 से होगा मल्टीप्लाई, और 3 का 4 से होगा, और 4 का 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस टाइप से ये मैट्रिक्स का एक निर्माण होगा और 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, राइट। अब इसके बाद आता है दूसरी रो। दूसरी रो चलेगी। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 1 जा 3, 4 को 0 से और 5 का 3 से, और अगला आएगा 3 का 3 से और 4 का 2 से और 5 का 0 से, और अगला वाला आएगा 3 का 5 से और 4 का 4 से और 5 का 5 से, राइट, सही समझ में आ रहा है। अगला आएगा तीसरी रो पहला कॉलम, तो 4 का 1 से और 5 का 0 से और 6 का 3 से। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 4 का 3 से, 4 का 3 से होगा और 5 का 2 से और 6 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 का 5 से और 5 का 4 से और 6 का 5 से, ये इस टाइप का मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई करो जी करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 12 और 20, ये मल्टीप्लाई आया। इसका करो 3 1 जा 3 प्लस 0 प्लस 15, ये हो गया -9 प्लस 8 प्लस 0, ये होगा आपका 15 प्लस 16 प्लस 25, ये होगा आपका 4 प्लस 0 प्लस 18, ये आपका होगा -12 प्लस 10 प्लस 0 है, और ये होगा आपका कितना 20 और 20 और 6 का 5 से, 6 5 से 30। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 3/3 वाला।
ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 30 और 42, यहाँ पर आएगा बेटा 18, यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा 16, 40 और 56 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 8 4 12 22 और यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 20, 30, 50, 70। तो ये आपका 3/3 का बन गया। ये आपका अगला क्वेश्चन फिर आ गया मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई आपको सीखना है। ये क्या भाई, क्या कहा है भाई, ये है आपका 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, और ये क्या है, ये 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इससे ये कट गया, तो आंसर आपका 3/3 का आएगा। आंसर क्या आएगा, 3/3 का। अब हम वो मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 3/3 का कैसे आएगा। कि पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो का पहले कॉलम में करना है, पहली रो का दूसरे कॉलम में करना है, पहली रो का तीसरे कॉलम में। तो 2 1 जा 2 और +1 का -1 में, और 2 का 0 में और 1 का 2 से। क्योंकि पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, इस टाइप का अपन करेंगे। इसके बाद जी क्या है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो है और इसमें तीसरा कॉलम है, पहली रो और तीसरा कॉलम है। राइट, सही समझ में आया। इसके बाद अगला क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो दूसरी रो क्या है, 3 1 जा 3, 3 का 1 से होगा और 3 का 2 का -1 से होगा। अब दूसरी रो, ये दूसरी रो है, अब दूसरा कॉलम, तो 3 का 0 से होगा और 2 का 2 से होगा और 3 का 1 से होगा और 2 का भी 1 से होगा। अब तीसरी रो -1 का 1 से होगा, +1 का -1 से होगा। अब -1 का 0 से होगा, +1 का 2 से होगा। अगला क्या, -1 का 1 से होगा और +1 का 1 से होगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हल करो, तो जी 2 आ गया, -1 तो 2 -1 लिखेंगे, 0 + 2 लिखेंगे, ये 2 + 1 लिखा जाएगा। अगला क्या है, 3 + 3 -2 लिखा जाएगा, है जी 0 + 4 लिखा जाएगा। अगला है 3 + 2 लिखा जाएगा। अगला क्या है, -1 लिखा जाएगा। अगला क्या है, 0 + 2 लिखा जाएगा। अगला क्या है, -1 + 1 लिखा जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा 1 2 3 1 4 5 और -2 2 और 0। ये आपका 3/3 का बन गया। अब बेटा मल्टीप्लाई तो थोड़ा बहुत सीख गए होंगे कि किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद एक मल्टीप्लाई और है, अभी ये मल्टीप्लाई है। ये क्या है बेटा, ये है आपका 2 रो है और 3 कॉलम है। ये क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 से 3 कट गया, तो 2/2 का बनेगा अगला वाला। तो 2/2 का कैसा बनेगा, 2/2 का ये पहली रो होगी इसकी और पहला कॉलम। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से और 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 से और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 से। और अब पहली रो पहला कॉलम था, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा -3 से और 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 से और +1 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, जी 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 से और 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से। राइट, और अगला -1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि दूसरी रो होगी इसकी और इसका पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो -1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से और 0 का मल्टीप्लाई होगा 1 से और 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से। और यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई होगा -3 से। राइट, और 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 से और +2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से। इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 6,
यहाँ क्या है -1, तो 6 -1 + 9 और नीचे का होगा 2 और 0 और 6 और ये वाला होगा -9 0 राइट और 3 और ये वाला होगा 3 और 0 + 2। इस प्रकार इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 6 में से 9 गया तो 6 में से बन गया 8 8 और 6 14 आएगा इसका। ठीक है, ये कितना आया -6 आया, ये कितना आया आपका 4 ही आया और ये कितना आया 5 आया। इस प्रकार 2/2 का ये बन गया। इस प्रकार अपन ने ये मल्टीप्लाई भी सीख लिए हैं। अब इसके बाद एक ये भी है, इसमें क्या है, इसमें ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें ये और देखते हैं अपन। देखो इसमें कैसे करना है, इसमें ये करना है कि बेटा A+B करना है पहले, क्योंकि A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, ये A मैट्रिक्स ये दिया है बेटा है, B मैट्रिक्स ये दिया है और C मैट्रिक्स ये दिया है। और फाइंड कंपोट A+B और B+C। तो यहाँ पर और ये भी वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका A+B, ये A+B करना है पहला पॉइंट। ये क्या करना है पहला पॉइंट A+B, ये पहला पॉइंट करना है A+B। तो A+B का मतलब है कि A जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को B से ऐड करना है, ये होता है इसका सेंस। तो A का B से कैसे ऐड करेंगे, A कितना है 1 2 3 5 0 2 ये है और ये क्या है 1 -1 1 और B क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इसका करिए ऐड। तो ऐड में सेम ऑर्डर का ऐड होता है, ये तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ। तो 1 का और एलिमेंट भी समान होता है, तो 1 का ऐड होगा 3 से तो डायरेक्ट लिख दें 4। 2 का ऐड 1 से तो डायरेक्ट 2 में से बन गया तो 1 बचा, -3 में 2 तो डायरेक्ट -1 बचा, राइट सही समझ में आई। और 5 में 4 ऐड किया तो डायरेक्ट 9 हो गया, 0 में 2 ऐड किया तो डायरेक्ट 2 हो गया, 2 में 5 ऐड किया तो डायरेक्ट 7 हो गया, 1 में 2 ऐड किया, 1 में 2 ऐड किया तो डायरेक्ट 3 हो गया, -1 में 0 ऐड किया तो -1 हो गया, 1 में 3 ऐड किया तो डायरेक्ट 4 हो गया। इस प्रकार से आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था A+B। अब अगला है AB+C। तो दूसरा क्वेश्चन है B+C, ये था A+B। इसमें क्या करते हैं बेटा कि B लिख लो, जो कुछ हो B क्या है 3 -1 2 4 2 5, ठीक है, और 203 ये है, ये आपका क्या है B है। और C क्या है +C ये है बेटा आपका C कितना है 4 1 2 0 32 1 2 3, ये C है। अब इसमें इसको ऐड करो, तो इसमें 3 का ऐड करो 4 से, तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 4। 1 का ऐड करो 1 से, -1 + 1। 2 का ऐड करो 2 से तो 2 + 2, ठीक है। और इसमें 4 का ऐड करो 0 से तो 4 + 0। 2 का ऐड करो 3 से तो 2 + 3 है। 5 का ऐड करो, 5 का ऐड 2 से करो तो 5 + 2। 2 का ऐड करो 1 से तो 2 + 1। 2 का ऐड 0 का ऐड करो 2 से तो 0 - 2। और 3 का ऐड करो 3 से तो 3 + 3। तो ये जो B+C आया ये आपका आया कितना 7 0 4 और ये हो गया 4 और 5 और 7 और ये हो गया 3 और -2 और 6। ये आपका B+C भी हो गया। तो ये B+C भी करना सीख गए। इसके बाद अब वेरिफिकेशन करना है A+B - C और A+B और -C, ये वेरिफिकेशन और करना है। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए हमने तीसरा जो LHS लिया वो ले लिया A+B - C। तो पहले A+B लिखेंगे -C। तो A+B हम ऐड कर चुके हैं पहले, तो A+B जो ऐड है वो जी ऐड कर चुके हैं। A+B 4 1 -1 9 2 7 3 1 4, तो A+B। और इसमें प्लस के C करना है, तो C का
जे ऊपर गिवन में दिया था सी जे, तो सी अपन ऐड कर देंगे इसको, ए प्लस बी वाला जे है तो इसमें अपन सी ऐड कर देंगे ये वाला, तो ये आपको करना है। तो जे क्या है तब भी ये वेरिफिकेशन होगा। तो ए प्लस बी लिख लेते हैं बेटा, ए प्लस बी क्या है अपन पहले ऐड कर चुके हैं। तो ए प्लस बी है 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4, और इसमें ऐड करना है आपको ए प्लस बी माइनस सी करना है इसमें से ऐड क्या माइनस करना है, तो माइनस के सी करना है, तो सी करो माइनस के। तो सी क्या है 4 1 2 3 2 0 2 3 2 और 1 -2 और 3, ये आपको इसमें से ही माइनस करना है। तो करिए माइनस कैसे किया जाता है, माइनस ऐसे किया जाता है बेटा। माइनस जब भी हम करेंगे तो माइनस ऐसे करेंगे बेटा, माइनस कैसे करेंगे, माइनस इस टाइप से किया जाता है कि 4 में से 4 गए तो इसका 0 आ गया बेटा, डायरेक्ट लिख दें, या ये 4 -4 1 -1 -1 -2, ठीक है, ये 1 में से बन गया, -1 में से -2 गया, ठीक है, और ये 9 में से 0 गया तो 9 - 0, और 2 में से 3 गया तो 2 - 3, 7 में से 2 गया तो 7 - 2, 3 में से 1 गया तो 3 -1, राइट, और -1 में से -2 गया तो -1 और माइनस माइनस +2, क्योंकि जे माइनस, और 4 में से 3 गया। तो इस टाइप से ये आ गया आपका रिजल्ट 0 0 -3, और 9 में से 0 गया तो इसको बोलते हैं 9, और ये हो गया -1, और ये 7 में से 2 गया तो हो गया 5, और इसके बाद 3 में से 2 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया, और इसमें ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 4 में से जे गया तो 1 बचा। तो ये आपका आ गया ए प्लस बी माइनस सी, इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगला आपका इसमें अगला क्या करना था, अगला जी LHS या RHS कह लो, ये RHS ले ली थी मैंने। अब LHS में क्या था, इसमें LHS में था ए प्लस बी माइनस सी, ये था। पहले अपन को ए लिखेंगे तो ए जी हो गया, ए क्या है इसमें, ए है हमारा, पहले क्वेश्चन में ए दिया है तो ए है हमारा, क्या है ए जी है बेटा हमारा, ए जी है कि यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो ए है, ए तो ए यहाँ पर क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और प्लस बी क्या है, तो बी आपका ये है, बी कितना है, बी है 3 -1 2 और 4 2 5 और 2 0 3, और सी क्या है, सी है आपका कि ये है सी, तो सी क्या है, सी है आपका कि 4 1 2 और 0 3 2, और क्या है 1 -2 और 3, इसको बेटा करना है। तो पहले ये कह रहा है कि बी और सी को ऐड करो, बी में से सी माइनस करो, तो अपन ए तो एज इट लिखे रहेंगे, क्या कि हम करेंगे नहीं, बी में से सी ही माइनस करेंगे सबसे पहले, जैसा वो बोल रहा है वैसे ही काम करेंगे हम, प्लस बी में से सी माइनस करो, तो बी में से सी माइनस करके यहाँ लिख दिया। चलो 3 में से 4 गए तो माइनस के 1 हैं, और 1 में से 1 गया तो 1 माइनस के 2 हो गए हैं, और इसके बाद 2 में से 2 गया तो 0 हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब इसमें से 4 में से 0 गया तो 4 ही रखा है, 2 में से 3 गया तो माइनस के 1 हो गए, और ये 5 में से 2 गया तो 3 हो गए, 2 में से 1 गया तो 1 बचा है, 0 में से 2 गया तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए, और यहाँ 3 में से ये 3 गया तो 0 हो गया। फिर इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, तो इसमें से क्या है 1 में से 1 ऐड किया तो ये 0 हो गया, डायरेक्ट बोल रहा है, 2 में से माइनस के 2 गए तो 0 हो गया, 3 में से ये 0 गया तो माइनस के 3 हो गए, ठीक है, और 5 में से ये 4 ऐड हो गया तो 9 हो गए,
और 0 में ये -1 ऐड हो गया, -1 हो गए, राइट। और ये 2 में ये 3 ऐड हो गया तो शुद्ध 5 हो गए। ये 1 में 1 ऐड हो गया तो 2 हो गए। और ये 1 में -1 में ये 2 चला गया तो शुद्ध 1 बचे, और 1 में 0 ऐड हो गया तो 1 बचा। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, क्लियर। अब अपन पहले ये इक्वेशन फर्स्ट ये प्रूव कर चुके थे, तो ये पहले अपन ये a+b कर चुके थे। और ये सेकंड क्या है, सेकंड जो अपन ने प्रूव की वो किया a+b - c, ये किया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है कि a+b - c इज इक्वल टू है a+b - c। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया कि ये दोनों, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स अपन आया ये और ये मैट्रिक्स मिलाइए एक जैसा आ गया, इसलिए ये वेरीफाई हो गया और हेंस प्रूव्ड हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये बेटा कि ये आपको करना है 3a - 5b। तो a की जो वैल्यू है तो 3a - 5b करना है। इसका मतलब 3a की जो वैल्यू है वो ये लिख दो, और -5 और b की जो वैल्यू है वो ये लिख दो। तो ये हो गई 3a - 5b। a की रखो तो 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 7/3 है, 2 है, 2/3 है, राइट। और इसमें 5 रखो तो 2/5 है, 3/5 है, 1 है, 1/5 है, 2/5 है, 4/5 है, 7/5 है, 6/5 है, 2/5 है, ये। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 7, क्या 3 से 3 कट गया, और इसमें आएगा 6 और इसमें आएगा 2, और माइनस एज इट है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है 5 का ओनली, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, और यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6, और यहाँ पर आएगा बेटा 2, राइट। सही समझ में आई। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस करो तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, 4 0 0 0 0। इस प्रकार ये null मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और ये करने का इसका तरीका है, राइट। सही समझ में आया बेटा कि नहीं। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, यदि इसका कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करो तो सभी में होगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बेटा कॉस थीटा साइन थीटा है, और इसमें करो तो ये हो गया कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और इसमें करो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस इसमें साइन का मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया बेटा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सही समझ में। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद ऐड करना है, तो ऐड में कैसे करते हैं कि ये ऐड हो गया कि ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया, इससे ये कट गया बेटा तो 0 हो गया, इससे ये कट गया 0 हो गया, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसमें क्या होता है, एक आइडेंटिटी जो होती है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम कि यहाँ पर आ जाएगा 1001, इस प्रकार इसका आंसर है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।